जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, प्रतिदिन की भांति मैं आज इसी पटल पर उपस्थित हूं। आज हमारी चर्चा का विषय है किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए, पूर्ण करने के लिए, सफल करने के लिए, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ऐसा क्या करें कि हमने जो कार्य हाथ में लिया है, जिस कार्य का हमने शुभारंभ किया है, वो कार्य सफल हो, उसमें हमें सिद्धता प्राप्त हो और मन को शांति मिले, लोगों को शांति मिले, लोगों को प्रसन्नता मिले, हमको प्रसन्नता मिले, परिवार को प्रसन्नता मिले। तो मित्रों, किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है। एक, संकल्प, दूसरा भय। संकल्प यह होना चाहिए कि हमें कैसे भी येन केन प्रकारेण इस कार्य को सफल करना ही है, चाहे हमें दिन रात मेहनत करना पड़े, चाहे हमें खाना देर से मिले, नींद कम लें, जागना पड़े, लेकिन हमें यह कार्य सफल करना है। इस कार्य को मेहनत से, लगन से पूर्ण करना ही है। मित्रों, यदि ऐसा होता है तो फिर जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य में समझ लीजिए कि आपने 50% सफलता प्राप्त कर ली है। आपको 50% सफलता मिल चुकी है, उसे कोई भी रोक नहीं सकेगा। यदि आप में लगन है, यदि आप उस कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं, आपने कमर बांध रखी है और हमेशा उसी की सफलता के बारे में सोचते रहते हैं, तो वो आपका कार्य 50% पूर्ण हो चुका है, सफल हो चुका है। दूसरा है भय। आपके मन में यह भय होना चाहिए कि यदि यह कार्य सफल नहीं हुआ तो हमें कितना नुकसान होगा, कितनी हानि होगी और मन को कितनी क्लांति होगी और परिवार को कितना कष्ट होगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारी खिल्ली उड़ेगी। ये भय होना चाहिए। ये भय भी होना चाहिए कि हमने जो इसमें पैसा लगाया है, रकम लगाई है, धन लगाया है, वो भी सब बेकार जाएगा, वो भी सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए भय भी होना आवश्यक है। मित्रों, जब ये दोनों बातें मिल जाती हैं तो हमारे शरीर में भी एक विशेष प्रकार की ऊर्जा पैदा होती है, एक विशेष प्रकार की संकल्प शक्ति पैदा होती है। हमारे शरीर की नसें उस कार्य को करने के लिए उत्तेजित होती हैं। हमारा मस्तिष्क हमेशा यही सोचता रहता है कि इस कार्य में सफलता कैसे प्राप्त हो और वो कार्य
मन की शक्ति से, इच्छा शक्ति से सफल होता है। कहा करते हैं यदि आप में इच्छा शक्ति है, आप में लगन है, तो सारी कायनात भी आपके साथ हो जाती है। ईश्वर भी आपको उस कार्य की सफलता में सहयोग करने को तत्पर हो जाते हैं। दूसरी तरफ यदि हम में इच्छा शक्ति नहीं है, उस कार्य करने में हम सुस्ती बरतेंगे, हमें वो कार्य बेकार लगने लगेगा। हम अनमने मन से उस कार्य को करने लगेंगे और उस कार्य में फिर हम त्रुटियां करेंगे, गलतियां करेंगे, और जो ही गलतियां होंगी हमारा कार्य असफलता की ओर बढ़ जाएगा। जो ही लापरवाही होगी हमारा काम असफलता की ओर अग्रसर हो जाएगा और हमारी जो इच्छा शक्ति है वो भी मर जाएगी। इसी प्रकार जब कार्य में शिथिलता आएगी, मन में शिथिलता आएगी, मस्तिष्क में शिथिलता आएगी, तो काम बिगड़ने का भय भी मन से निकल जाएगा। तब न तो ये भय रहेगा कि कोई क्या कहेगा, ना ये भय रहेगा कि हमारी संपत्ति नष्ट हो रही है, न ये भय रहेगा कि परिवार क्या सोचेगा, परिवार के हृदय पे क्या गुजरेगी, मिलने वाले क्या कहेंगे। ये सब बातों का जब भय निकल जाता है तो वो काम असफल हो जाता है। यह बात सफलता लागू होने के, सफलता मिलने के बाद भी यदि मनुष्य लापरवाही करता है, उस कार्य के प्रति लापरवाह हो जाता है, इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है, तब भी वो कार्य शिखर से जमीन पर गिर जाता है, वो कार्य नष्ट हो जाता है, वो उस कार्य की सफलता नष्ट हो जाती है और वो कार्य असफल हो जाता है और हमारे पास हाथ मलने के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचता है। तो मित्रों, जो ही हमारे मन में उस कार्य को करने के प्रति मन में निराशा आती है, लगन नहीं लग रहती, तो उसी प्रकार हमारी इंद्रियां भी कार्य करने लगती है, हमारी नसें भी सुप्त हो जाती हैं, मस्तिष्क भी सुप्त हो जाता है, उस कार्य के प्रति हम उदास हो जाते हैं और उस कार्य के प्रति हमारी लापरवाही इतनी बढ़ जाती है कि हम उस कार्य में ही गलतियां करने लगते हैं, त्रुटियां करने लगते हैं, हमारे व्यवहार में भी अंतर आ जाता है, उससे संबंधित जो लोग होते हैं उनसे हम उचित व्यवहार भी करना छोड़ देते हैं और नतीजा केवल असफलता। तो मित्रों, किसी भी कार्य को सफल करने के लिए हमें दो चीजें आवश्यक है हमारे लिए। एक तो उस कार्य के प्रति समर्पण, दूसरा भय। समर्पण और भय जब दोनों चीजें मिल जाती हैं तो उस कार्य को विधाता भी नहीं रोक सकता, उस कार्य की सफलता को 100% सफल होने में कोई नहीं रोकता, कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, जो भी कार्य करें समर्पण भाव से करें, भय संलिप्त करें, चाहे वो कार्य छोटा हो या बड़ा हो,
उसकी सफलता ही हमारे भविष्य का आधार होती है। छोटे छोटे काम जब सफल होते हैं तो हमें बड़े काम भी फिर खेल लगने लगते हैं, उनमें भी हमें आनंद आने लगता है और हम उसी लगन से, उसी तरीके से बड़े कार्य भी सफलतापूर्वक कर लेते हैं। कार्य करने की लगन, कार्य करने का तरीका हमारी आदत में शुमार हो चुका होता है और यह सब कुछ छोटे छोटे कामों में सफलता प्राप्त करने के पश्चात ही होती है। मित्रों, आज बस इतना ही। कल फिर इसी पटल पर इसी समय प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। मित्रों, ये वार्ता, ये चर्चा YouTube पर भी चल रही है, अतः इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा करके इसको सफल कीजिए, जिससे कि मेरे नए नए वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सकें। नमस्कार, जय सिया राम, जय हनुमान।